हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स क्लासेस विद शाजिया। एक्सरसाइज 8.1 हमने थ्योरी देख ली है इसकी, और एक्सरसाइज 8.1 करते हैं। क्वेश्चन 1 है ए एन इज इक्वल टू, हमें nth टर्म जो दिया है वो दिया है n इंटू एन प्लस टू। यहाँ पर हमें इसके 5 टर्म्स पता लगाने हैं। 5 टर्म्स दैट मीन्स a1 a2 a3 a4 a5। ओके, अब ये कब आएगा? जब मैं n इज इक्वल टू 1 रखूँगी a1, n इज इक्वल टू 2 a2, n इज इक्वल टू 3 a3, n इज इक्वल टू 4 a4, n इज इक्वल टू 5 a5। ओके, तो मैं यहाँ पे जब रखूँगी तो n इज इक्वल टू 1 प्लस 2, तो कितना हो जाएगा 3। अब मैं a2 के लिए n इज इक्वल टू मैं 1 रख रही हूँ, ठीक है। यहाँ पे n इज इक्वल टू 2, तो यहाँ पे भी तो n इज इक्वल टू 2 रखूँगी ना, तो ये कितना हो जाएगा 8। a3 में 3 प्लस 2 5 15। a4 में 4 प्लस 2 24। a5 में 5 प्लस 2 35। ठीक है, ऐसे ही इसके जो और क्वेश्चंस हैं वो एज इट इज़ सेम है। मैं कुछ कर देती हूँ, कुछ आप लोगों के लिए होमवर्क। तो अब मैं कर रही हूँ क्वेश्चन 3। an इज इक्वल टू 2 टू दी पावर n। इसमें भी हमें 5 टर्म्स पता लगाने हैं, ठीक है। क्वेश्चन 2 होमवर्क, ओके, कर लेना। a1 2 टू दी पावर 1, n इज इक्वल टू 1 पर, n इज इक्वल टू 2 पर, a2 2 टू दी पावर 2 4, a3 a4 और a5, ठीक है। 2 टू दी पावर 3, 2 टू दी पावर 4, 2 टू दी पावर 5, ये हो जाएगा 8 16 और 32। ये आ गई हमारे पास 5 टर्म्स। हैंस द 5 टर्म्स आर 2 4 8 16 एंड 32। ओके, ये हो गया आंसर। ऐसे ही यहाँ पे लिख देते हैं, हैंस द 5 टर्म्स आर 3 8 15 24 एंड 35। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन 4, जो कि आपके लिए होमवर्क है। ओके, ओनली 5 टर्म्स निकालने हैं। क्वेश्चन 5 में भी 5 टर्म्स एंड क्वेश्चन 6 में भी, ठीक है। n इज इक्वल टू 1 a1 -1 टू दी पावर 1 माइनस 1 5 टू दी पावर 1 माइनस 1, ठीक है। -1 टू दी पावर 0 5 टू दी पावर 0। किसी भी नंबर की पावर 0 है तो वो 1। n इज इक्वल टू 2 a2 -1 टू दी पावर 2 माइनस 1 5 टू दी पावर 2 माइनस 1, ये हो जाएगा -1 टू दी पावर 1 5 टू दी पावर 1 -1 टू दी पावर 1 कितना हो जाएगा -1 इंटू 5 विच इज़ -5। n इज इक्वल टू 3 एंड a3 -1 टू दी पावर 3 माइनस 1 इंटू 5 3 माइनस 1, तो ये मेरे पास हो जाएगा -1 स्क्वायर 5 स्क्वायर। अब मैं -1 को ना 2 टाइम्स मल्टीप्लाई कर रही हूँ, ठीक है। 5 इंटू 5, तो माइनस इंटू माइनस प्लस, तो 1 इंटू 25। ओके, n इज इक्वल टू 4 a4, तो -1 टू दी पावर 4 माइनस 1 5 टू दी पावर 4 माइनस 1 -1 टू दी पावर 3 5 टू दी पावर 3। अब मुझे -1 को ना 3 टाइम्स करना है, ठीक है। एंड 5 को 3 टाइम्स हम कर ही लेंगे। माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस, -1 इंटू 125। 5 को 3 टाइम्स करूँगी, 5 5 25 एंड फिर 25 इंटू 5 125, ठीक है। तो ये जाएगा 1 माइनस 25 एंड n इज इक्वल टू 5 a5 -1 टू दी पावर n जहाँ पर है वहाँ पे मुझे 5 रखना है, तो 5 माइनस 1 एंड 5 टू दी पावर 5 माइनस 1, ये जाएगा -1 टू दी पावर 4, ये जाएगा 5 टू दी पावर 4।
अब मैं इसको क्या करूँगी, -1 इंटू -1 इंटू -1 इंटू -1, 5 टू द पावर 4, माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस 1 इंटू 153 तक तो 125 था, एक और बार मल्टीप्लाई करूँगी तो 625। ठीक है, देख लेते हैं। ठीक है, ये हुए हमारे पास 5 टर्म्स। हैंस 1 माइनस 5, 25 माइनस 125 and 625 are the 5 terms. Okay. ओहो, शायद ये नहीं आया। देखो, ठीक है, ऐसे देख लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन है। इसमें भी हमें 5 टर्म्स निकालने हैं। n इज इक्वल टू 1, a1 इज इक्वल टू 1 इंटू 1 स्क्वायर प्लस 5/4। ये कितना हो जाएगा, 1 इंटू 6/4। 2 रखूँगी तो फ्रैक्शन में आंसर हो तो हम इसको काट भी सकते हैं, 2 3 2 2 2 4, और फिर इसको और भी सॉल्व कर सकते हैं, जैसे कि 2 एकम 2। ठीक है, 2 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 स्क्वायर प्लस 5/4। तो ये कितना हो जाएगा, 2 इंटू 9/4, ये हो जाएगा 18/4। ऐसे ही अब n इज इक्वल टू 3, n इज इक्वल टू 4 और n इज इक्वल टू 5 आपको फाइंड करने हैं। ठीक है, मैं तो कर दूंगी पर आपकी प्रैक्टिस कैसे होगी ना, इसलिए इस तरह से हमें लिखना है। n की जगह 3 पुट करना है जहाँ पर भी हो, यहाँ पे 3, यहाँ पे 3, यहाँ पे 3, सब जगह 3। 9 + 5/4, तो ये कितना हो जाएगा, 9 5 14। ठीक है, इसी तरह से 4 भी और 5 भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7। हमें इसमें A17 और A24 फाइंड करना है। ठीक है, A17 मेरे पास कब आएगा, जब यहाँ पे मैं n की जगह 17 पुट करूँगी। तो A17 के लिए मुझे करना है, n की जगह मैंने 17 पुट किया है, तो जहाँ पर भी n है मैं वहाँ पर 17 पुट करूँगी। (68 - 3 = 65). A24 के लिए n की जगह 24। ठीक है, -3 हो जाएगा 93। ये हो गया मेरे पास, ये हो गया मेरे पास ये। ऐसे ही मुझे क्वेश्चन 8 में A7 फाइंड करना है। A7 इस n की जगह मुझे 7, जहाँ जहाँ n है वहाँ वहाँ 7। 49, ये कितना हो जाता है, 32 में 2 की करूँगी मैं, सॉरी 60, 2 चौका 2 के बाद 128। ठीक है, बस इसको ऑल सॉल्व कर सकते हैं तो कर सकते हैं, अदरवाइज यही। अब है क्वेश्चन 9। क्वेश्चन 9 में है कि A9 फाइंड करना है। A9 में मुझे क्या करना होगा, n की जगह 9 रखना होगा, तो मैं रखूँगी A9 -1 टू दी पावर 9 - 1 इंटू 9 टू दी पावर 3 -1 टू दी पावर 8 इंटू 9 टू दी पावर 3 -1 टू दी पावर। हमेशा याद रखना, जब भी -1 टू दी पावर इवन होता है तो 1 आता है, ऑड होता है तो -1 होता है। ऐसा क्यों होता है, जब भी ऑड, जैसे कि अगर 3 है तो इवन करके प्लस हो जाएगा, लेकिन वो एक और जो बचेगा उसे करके माइनस हो जाएगा, लेकिन इवन में हमेशा वो 1 ही रहेगा। तो ये इवन है तो 1 इंटू होने में कैसी, आई थिंक ये होता है, देखते हैं। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास 7 to 9। क्वेश्चन 10 में भी A20, 20 - 2 20 + 3 20 18 23। ठीक है, यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन है, इसको आप खुद करना
नेक्स्ट है क्वेश्चन 11। हमें इसमें क्या करना है, 5 टर्म्स को फाइंड करना है और एक करस्पॉन्डिंग सीरीज़ को बनाना है उन टर्म्स से। ठीक है, पहले हम 5 टर्म्स बात करते हैं। हमें फर्स्ट दिया हुआ है, सेकंड के लिए हमें यहाँ पे n की जगह 2 पुट करेंगे, n की जगह सिंपली 2 पुट करेंगे, जहाँ जहाँ n है हमें वहाँ पर 2 पुट करना है। ठीक है, 2 - 1 + 2। अब इवन मुझे क्या गिवन है, 3 × 3 + 2 किया जाएगा, 3 × 3 = 9 और 2 = 11। ऐसे ही A3 फाइंड कर लूँगी मैं, 3 × A 3 - 1 2 + 2, 3 × 11 + 2 11, 33 + 2 ये हो जाएगा 35। A4 3 × 4 - 1 A3 + 2, 3 × A3 क्या आया है, 35 + 2। इसमें जो नेक्स्ट टर्म है वो डिपेंड कर रहा है ना उसके पहले वाले टर्म पे। जैसे A2 में मुझे A1 की ज़रूरत थी, A3 में A2 की, A4 में A3 की। तो ये चीज़ को ध्यान रखना है कि यहाँ पे हमें पुट करने पर पहले वाला टर्म को फिर ऐड करना है इसमें। यहाँ पे हो जाएगा 3 × 15 = 15 का 5 हासिल का 1, 3 × 3 = 9 और 1 10। ठीक है ना। A5 है, यहाँ पे हो जाएगा 3 A4 + 2, A4 आया है 107 + 2, और ये हो जाएगा 3 2 3। ये हो गई मेरे पास। हैंस 5 टर्म्स आर, क्या है 5 टर्म्स, पहला तो 3 ही है, सेकंड 11, 35 107 एंड 3 2 3 एंड द करस्पॉन्डिंग सीरीज़ में हम क्या करते थे, टर्म्स को ऐड करके लिखते थे। सीरीज इज 3 + 11 + 35 + 107 + 3 2 3। ठीक है, क्वेश्चन 7 में, क्वेश्चन 12 में सॉरी, क्वेश्चन 12 में हमें क्या करना है, हमें फर्स्ट टर्म गिवन है, सेकंड टर्म के लिए A2, यहाँ पे है an - 1 तो 2 - 1/2, यहाँ पे हो जाएगा A1/2 और A1 है मेरे पास -1/2। A3 में 3 - 1 3, A2/3 -1/2/3 और ये हो जाएगा -1/2। S को हम कैसे लाते हैं, रेसिप्रोकल में 1/3 तो हो जाएगा -1/6। A4 में A4 - 1/4, यहाँ पे मैं सिंपली n की जगह 4 रख रही हूँ तो यहाँ पे भी 4 और यहाँ पे भी 4 रख रही हूँ। ठीक है, A3/4, यहाँ पे हो जाएगा A3 क्या है मेरे पास -1/6 4, ये हो जाएगा -1/24। A5 A4/5। ठीक है, मैंने यहाँ पे 5 - 1 किया, मुझे A4 मिल गया। अब है A4 है -1/24 5, -1/24 × 1/5 लिखूँगी मैं इसे, क्योंकि इसको फिर रेसिप्रोकल में ऊपर ले जाते हैं ना, तो -1/25 0 हासिल कर दो, 5 × 2 = 10 × 2 = 12। ठीक है ना, यही आएगा ना, हाँ जी यही आएगा। कभी कभी प्रॉब्लम होती है, क्या आएगा, हैंस 5 टर्म्स आर, क्या क्या है हमारे 5 टर्म्स, -1 -1/2 -1/6 एंड -24 एंड -120। करस्पॉन्डिंग सीरीज क्या बनेगी, करस्पॉन्डिंग सीरीज बन जाएगी। इन सबको मैं क्या करूँगी, ऐड कर दूँगी, -1 प्लस -1/2 प्लस -1/6 प्लस -1/24 प्लस -1/120। अब ऐसा भी कर सकते हैं, इन ब्रैकेट्स को खोल के माइनस माइनस करके लिख देंगे। ठीक है, क्वेश्चन 13 है,
आप लोगों के लिए होमवर्क, उसमें भी यही एन 1 2 3 1 2 तो हमें गिवन है उसमें, और क्या है देखो देख लेते हैं। 2 ए एन है हमारे पास, ए एन -1 ठीक है। अब यहाँ पे मुझे फर्स्ट एंड सेकेंड टर्म पता है, बस n = 3 4 5 रख कर मुझे 3 टर्म और फाइंड करने हैं और फिर करस्पॉन्डिंग सीरीज को प्लस प्लस करके लिख देना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हम 14 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में हमें दी हुई है फिबोनाची सीक्वेंस। फिबोनाची सीक्वेंस एक अलग टाइप की सीक्वेंस होती है जिसमें फर्स्ट एंड सेकेंड टर्म तो 1 होता है और नेक्स्ट टर्म जो हम निकालते हैं वो उन दोनों उससे पहले की 2 टर्म्स को ऐड करके जो हम उसका नेक्स्ट टर्म फाइंड करते हैं, ठीक है। तो ये तो हमें उन्होंने फिबोनाची सीक्वेंस का ही पैटर्न दे दिया है। अब इसके बाद पूछा है an + 1/an for n = 1 2 3 4 5, मतलब बस मैं n यही लिख सकती हूँ, जैसे 1 + 1/1 मतलब a2/a1 फाइंड करना है मुझे। अब मैं 2 रखूँगी तो 3/a2, 4 रखूँगी तो 3 रखूँगी तो 3 + 1 4/a3, 4 रखूँगी तो क्या आएगा 4 + 1 5/a3, 5 रखूँगी तो 5 + 1 6 यहाँ पे तो 4 आएगा ना 5, ठीक है। अब इन सब का फाइंड करने के लिए मेरे पास a1 a2 a3 a4 a5 a6 पता भी तो होने चाहिए ना। a1 a2 तो हमें दे दिया 1, नेक्स्ट हम फाइंड करते हैं a3, 1 + 1 an -1 ऐसे पुट कर लो ना, 3 - 1 2 a2 1 3 - 2 1, देखो ये हो जाएगा 3 - 1 + 3 - 2, तो ये हो जाएगा a2 + a1, तो मैंने 1 + 1 लिख दिया 2। a4 देखते हैं हम, इसमें लिख देती हूँ मैं, अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। ये हो जाएगा a3 + a2, तो पहले के 2 टर्म मतलब 2 और 1 2 और 1 3, 5 में भी ऐसे ही पहले के 2 टर्म मतलब कि 3 + 2 5, 6 में पहले के 2 टर्म मतलब 5 और 3 8, ठीक है ना। तो ये मुझे पता चल गई। अब a2/a1 है 1/1 विच इज़ 1, a3/a2 2/1 विच इज़ 2, a4/a3 3/2, 5/4 5 है मेरे पास 5 और 4 है 3, 6 है मेरे पास 8 और 5 है 5, ये आ गया हमारे पास आंसर, ठीक है ना। अब एक्सरसाइज 8.1 फिनिश हो गई। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में एक्सरसाइज 8.2 के साथ। थैंक यू।